कहानी शुरू होती है जेम्स से। वो अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था और बिल्कुल खोया हुआ था अपनी सोच में। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया और जेम्स की गाड़ी उस ट्रक से टकराने वाली थी, लेकिन उसने बहुत अक्लमंदी से गाड़ी साइड में ले ली। इतनी जल्दी में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि दूसरी तरफ से एक लड़की आ रही थी। जब उसने देखा तो गाड़ी उस लड़की से टकराने वाली थी। उसने जल्दी से गाड़ी रोकने की कोशिश की और वो लड़की भी उछलकर पीछे हो गई, लेकिन इस हादसे में उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया। उसका सूटकेस टूट गया और सब कुछ सीधे जमीन पर आ गया। जेम्स को पता था कि इस सब का जिम्मेदार वो ही है, इसलिए उसने फौरन उस लड़की से माफी मांगी और उसका सामान उठाने में मदद करने लगा। तभी उस लड़की की बस आ गई, लेकिन ड्राइवर ने देखा कि लड़की अपना सामान उठा रही है, इसलिए बस बिना रुके चली गई। यह देखकर जेम्स और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। इस लड़की को अपना शहर छोड़कर बड़े शहर जाना था, लेकिन बस छूट जाने की वजह से उसे वापस साइलेंट हिल जाना पड़ा, जहां वो पहले रहती थी। जेम्स ने तुरंत फैसला किया कि जो गलती उसने की है उसे वो सुधारेगा। उसने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें जहां चाहिए वहां छोड़ दूंगा। लड़की हिचकिचाई क्योंकि उसने उसे नहीं जाना था। जेम्स बोला, तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना तो ठीक है, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हें दूसरी बस नहीं मिल जाती। लड़की जानती थी कि अगले दिन तक कोई बस नहीं आएगी, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कर दी। जेम्स ने जल्दी से उसका सामान उठाया और दोनों साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़े। तभी एक तेज हवा चलने लगी और मौसम बहुत सुंदर हो गया। एक रोमांटिक माहौल बन गया और दोनों के बीच बहुत अजीब सी ऑकवर्डनेस आ गई। उस लड़की का नाम मैरी था। उसने जेम्स को बताया कि साइलेंट हिल में जब भी कोई नया इंसान आता है तो यहाँ ऐसी ही हवा चलती है जैसे साइलेंट हिल अपने नए मेहमान का स्वागत कर रही हो। दोनों के बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा हुआ, जिससे दोनों बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। और जब यह टेंशन अपनी पीक पर पहुंची तब सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं कि जेम्स बाहर किसी जगह बैठकर अकेला है और यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ये सारी कहानी जो हमने अभी देखी वो सच नहीं थी, वो सब जेम्स के दिमाग में चल रहा था। जेम्स उस वक्त बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। वो बहुत बुरी हालत में था। जब वो उठने की कोशिश की तो एक स्टाफ मेंबर पर जा गिरा। बाकी स्टाफ ने ये देखा तो सिक्योरिटी को बुलाया और जेम्स को बाहर निकाला। फोन बार बार बजता रहा और फाइनली जेम्स ने उठा लिया। दूसरी तरफ उसकी साइकियाट्रिस्ट थी जो उसे देख रही थी। वो बहुत नाराज थी कि जेम्स अपना इलाज नहीं करवा रहा। यहाँ से पता चला कि जेम्स को एक मेंटल प्रॉब्लम है। साइकियाट्रिस्ट ने याद दिलाया कि कल उनका अपॉइंटमेंट है और अगर जेम्स नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। जेम्स ने थकी हुई और टूटी हुई आवाज में हाँ कहा। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। जेम्स घर पहुंचा। घर के अंदर उसने मैरी का एक खत देखा। खत में लिखा था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और मुझे जेम्स की फौरन जरूरत है। जेम्स ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत साइलेंट हिल जाने का फैसला कर लिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो नशे में गाड़ी चला रहा था और कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ मैरी थी। मैरी उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट औरत थी। जेम्स यह सोचकर ही नहीं रह सकता था कि मैरी के साथ कुछ बुरा हो। अपनी सोच में खोया जेम्स फाइनली गाड़ी चलाते चलाते सो गया। जब आंख खुली तो गाड़ी एक पब्लिक बाथरूम के पास खड़ी थी। जेम्स ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो पहचान ही नहीं पाया। वो पुराना जेम्स नहीं था। आंखों के नीचे काले धब्बे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरा देखकर कोई भी बोल सकता था कि यह इंसान बहुत टूट चुका है। जेम्स ने मैरी का खत फिर से पढ़ा और आंखें बंद करके रो दिया। इस वक्त उसे साइलेंट हिल में मैरी के साथ बिताए वो खूबसूरत पल याद आने लगे। लोगों ने उसे बहुत बार कहा कि मैरी को भूल जा और आगे बढ़, लेकिन जेम्स मैरी को भूल ही नहीं पाया। उसे लगता था कि मैरी को अभी भी उसकी जरूरत है। जब जेम्स साइलेंट हिल के अंदर गया तो उसे एंजेला नाम की एक लड़की मिली। उसने जेम्स से एक बैग उठवाने में मदद मांगी और दोनों साथ चलने लगे। एंजेला मौसम के बारे में बात कर रही थी और जेम्स सुन रहा था। फिर जेम्स ने बात काट कर पूछा, क्या तुमने मैरी को देखा है? एंजेला ने बोला, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जेम्स ने यह सुना, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी मैरी की यादों में खोया हुआ था। भरी बारिश में साइलेंट हिल बहुत खौफजदा लग रही थी, लेकिन जेम्स को याद आ रहा था कि जब वो और मैरी पहली बार आए थे तब यहाँ कितना खूबसूरत था। उसी खूबसूरती को देखकर मैरी ने वादा किया था कि हम जिंदगी भर यहाँ चैन से रहेंगे। तभी जेम्स को मैरी की एक और बात याद आई। मैरी हमेशा उससे कुछ न कुछ छुपाती थी। वो डरती थी कि कहीं कोई बात जेम्स को पता चल गई तो वो उसे छोड़ के न चला जाए। जेम्स हमेशा मैरी को यह यकीन दिलाता कि चाहे कुछ भी हो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैरी उसके लिए सब कुछ थी। इन सब यादों में डूबा हुआ जेम्स साइलेंट हिल के अंदर बढ़ता रहा। साइलेंट हिल जो कभी हरी भरी और खूबसूरत होती थी अब एक वीरान तबाहशुदा जगह बन गई थी। अंधेरों में चलना बहुत डरावना लग रहा था।
सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले सब यहाँ से चले गए और अब यह जगह किसी इंसान को देखना ही नहीं चाहती। लेकिन जेम्स आगे बढ़ता रहा। उसने एक वार्निंग साइन देखा जिस पर लिखा था आगे खतरा है। जेम्स ने इसे इग्नोर किया और एक तंग टनल में घुस गया। वो आवाज लगाता रहा, मैरी मैरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पास की एक टनल से संगीत की आवाज आई। जेम्स उस आवाज का पीछा करता गया और उसने एक चादर के नीचे एक रेडियो पड़ा हुआ देखा। पास ही एक लाश थी। जैसे ही जेम्स ने रेडियो उठाने की कोशिश की, अजीब आवाजें आने लगीं और वो मरता हुआ आदमी बोला, आगे मत जाओ, इस शहर पर एक लानत है। जेम्स का फोन फिर बजा। इस बार उसकी साइकाइट्रिस्ट थी जो बहुत नाराज थी कि जेम्स अपॉइंटमेंट छोड़कर कहाँ चला गया। जेम्स ने बोला कि मैं साइलेंट हिल में हूँ और यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। डॉक्टर ने यह सुनकर कहा, ये सब बहाने बंद करो और फौरन वापस आओ। जेम्स ने इरिटेट होकर फोन रख दिया। उसने इधर उधर देखा तो एक दुकान में रोशनी दिखी। वो अंदर गया। अंदर घुसते ही उसकी यादों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इसी जगह पर उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया था। तभी एक दहशतनाक चीख ने उस याद को तोड़ा। उसने देखा कि जो आदमी उसे आगे जाने से रोक रहा था वो अब जल रहा था और उसका जिस्म एक अजीब तरीके से पिघल रहा था। फिर पीछे से एक डरावनी आवाज आई। जेम्स मुड़ा तो उसने देखा एक अजीब भयानक क्रीचर था जिसके हाथ और मुंह पूरी तरह चमड़े से ढके हुए थे। वो चीज जेम्स पर हमला करने लगी। दोनों के बीच लड़ाई हुई क्योंकि उस मॉन्स्टर के हाथ चमड़े में बंद थे, इसलिए वो हाथों से हमला नहीं कर सकती थी। वो अपनी कमर से निकलते अजीब कीटों से हमला कर रहा था। जेम्स ने किसी तरह खुद को बचाया और दोबारा हमला करके उस मॉन्स्टर को मार दिया। मॉन्स्टर के मारने के बाद उस रेडियो से फिर डरावनी आवाजें आने लगीं। जैसे जैसे वक्त बीता, इन आवाजों की तेजी बढ़ती गई। एक अजीब सी दहशत माहौल में भर गई। जब रात पूरी तरह छा गई तो जमीन से भयानक क्रीचर निकलने लगे जो अलग अलग सांप और कॉकरोच जैसी चीजों से मिलते जुलते थे। ये सब क्रीचर जेम्स पर हल्ला बोल दिए। भागता हुआ जेम्स एक घर में घुसा और शीशे का दरवाजा बंद करके इन छोटी डरावनी चीजों से अपनी जान बचाई। अंदर घुसते ही उसने पाया कि यह वही घर था जो कभी वो और मैरी में रहते थे। यह एहसास होते ही उसने मैरी की आवाज सुनी। जेम्स को कोई दिखी नहीं, लेकिन वो डरते डरते उस आवाज का पीछा करता गया। ऊपर जाने पर उसने कुछ वीडियो टेप्स देखे। एक टेप चल रही थी और उसकी डेट जून 2017 थी। उस टेप को देखकर जेम्स बिल्कुल टूट गया। दर्द इतना बढ़ा कि उसने अपनी साइकाइट्रिस्ट को कॉल किया और बोला, प्लीज कुछ करो, यह दर्द मैं और नहीं सहता। साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि यह दर्द तभी रुकेगा जब तुम मान लो कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जेम्स फिर भी अड़ाका करता रहा कि मैरी जिंदा है और मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। फिर अचानक जेम्स का फोन बंद हो गया। साइकाइट्रिस्ट ने बार बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बार बार रिंग का जवाब न आने से साइकाइट्रिस्ट घबरा गई और फौरन पुलिस को जेम्स की लोकेशन और हालत के बारे में बताया। जेम्स घर के अंदर आगे बढ़ा तो फिर से कुछ रूहें उसके चारों तरफ घिर आईं। उसे याद आया कि जब वो और मैरी पहली बार साइलेंट हिल आए थे तब भी यही रूहें उन्हें घेरने आई थीं। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक होती है, इससे सावधान रहना। इतना कहकर वो सब कुछ बोले बिना पार्टी छोड़ के चले गए थे। यह बात जेम्स को अजीब लगी थी। तब उसने मैरी से पूछा था कि यह लोग कौन हैं। मैरी ने बताया था कि यह मेरे घर वाले हैं। पापा के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। एक आदमी जो खुद को एंटी कहता है जेम्स को आवाज लगाता है। जेम्स उसकी तरफ जाता है तो वो बहुत बुरी हालत में दिखा। वो जेम्स से हैरान होकर पूछा, क्या तुम बीमार नहीं हो? जेम्स ने बोला, मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। उस आदमी ने जेम्स को बताया कि तुम जानते नहीं यहाँ क्या हुआ। इस शहर में एक वायरस वाली बारिश हुई। उस बारिश के गंदे पानी ने बहुत लोग मार डाले और जो बचे उनमें से आधे अजीब मॉन्स्टर्स बन गए। फिर जमीन से मॉन्स्टर्स निकलने लगे जिन्होंने बाकी बचे हुए लोगों को मार दिया और अब साइलेंट हिल में कोई इंसान जिंदा नहीं है। जेम्स उसकी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। वो मान नहीं पाया। सबूत में उस आदमी ने अपने जिस्म के जख्म दिखाए जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसिड डाल दिया हो। जेम्स डरकर वहां से जाने की कोशिश कर ही रहा था कि लोरा नाम की एक लड़की की आवाज आई। वो एक प्रिजन जैसी जगह के अंदर छुपी हुई थी और सब कुछ देखकर बहुत डराई हुई थी। जेम्स ने उसे हेल्प करना चाहा। उसने हाथ बढ़ाकर बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन लोरा नहीं आई। वो डरकर पीछे हट गई और उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई जैसे कोई लोहे की चीज जमीन पर घसीट रहा हो। मुड़ा तो देखा एक पिरामिड जैसे सिरों वाला डरावना मॉन्स्टर था जिसके हाथ में एक बड़ा सा तलवार था। उसने जेम्स पर हमला करना चाहा लेकिन जेम्स भाग गया। उसकी भाग दौड़ की आवाज सुनकर वहां के सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आने लगे। ये मॉन्स्टर्स बहुत ही खौफनाक थे। कुछ के सर उनके जिस्मों से अलग थे, कुछ इंसान जैसी शक्ल वाले थे लेकिन स्पाइडर की तरह चल रहे थे। सब मिलकर जेम्स पर हमला करने लगे। जेम्स ने एक जगह छुपकर एक छेद में से बाहर झांका। उसने देखा कि वो पिरामिड मॉन्स्टर सबसे ज्यादा खतरनाक था।
वो तो सीधे दूसरे मॉन्स्टर्स को ही मार रहा था। जेम्स बाहर निकला और आगे जाने की कोशिश की। तभी उसने वहां एक इंसानी पुतला जैसी चीज देखी। उसे मैरी समझकर जेम्स ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी एक मॉन्स्टर निकला। जेम्स एक बार फिर भागकर एक अलमारी में छुप गया। पिरामिड मॉन्स्टर ने अलमारी पर भी हमला किया। जेम्स थोड़ा जख्मी हो गया, उसके सर में बहुत दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो वो किसी और जगह था। उसने अंजाला को देखा जो बहुत गुस्से में थी। वो बोली, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, इस जगह में बहुत गहरे राज हैं। अगर तुम इन्हें जानोगे तो ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगी। जेम्स ने उसकी बातें सुनते अनसुनते छोड़ दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में उसे लोरा फिर दिखी। वही लड़की एक गुड़िया पकड़े हुए थी। उसने जेम्स को बताया कि मैरी ने उसे यह गुड़िया दी थी। जेम्स ने पूछा, अगर तुम मैरी को जानते हो तो बताओ वो कहाँ है। लेकिन लोरा कुछ बोले बिना भाग गई। जेम्स ने पीछा किया तो वो उसे एक अजीब से भूल भुलैये में ले गई और फिर गायब हो गई। अब जेम्स उस भूल भुलैये में फंस गया। हर तरफ से मैरी की यादों ने फिर उसे घेर लिया। तभी एक सोने के बालों वाली लड़की मरिया आई। उसने जेम्स से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। दोनों ने साथ मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना किया और मुश्किल से जान बचाई। दोनों एक हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां जेम्स ने मरिया को बताया कि मैरी के घर वाले बहुत अजीब लोग थे। एक दिन वो उसे छुप के एक बेसमेंट में ले जा रहे थे। मुझे लगा यह कोई कल्ट ग्रुप है जो कोई रिचुअल करने वाला है, इसलिए मैं छुप कर उन्हें देखने लगा। फिर हॉस्पिटल में उस लड़की ने मैरी की आवाज वाली एक रिकॉर्डिंग चलाई। उस रिकॉर्डिंग से मैरी के कल्ट के बारे में सब कुछ पता चला। मैरी ने बताया कि उसके कल्ट का नाम जोशुआ था। जोशुआ का नाम सुनाते ही जेम्स के दिमाग में उस खतरनाक रिचुअल की सारी डरावनी यादें वापस आ गईं। इतने में ही हॉस्पिटल की नर्सेस जो ज़ॉम्बी बन चुकी थीं, आ गईं और इन पर हमला करने लगीं। दोनों किसी तरह उनसे बचकर एक लिफ्ट में चढ़े। लिफ्ट में मरिया बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, लेकिन उसने जेम्स का साथ नहीं छोड़ा। मरिया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि मैं मैरी जैसी दिखती हूँ। फिर मरिया ने जेम्स से कहा, अगर तुम मैरी को नहीं ढूंढ पाए तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। मेरा नाम याद है ना? मेरा नाम मरिया है। वहाँ से जेम्स को अंजाला फिर मिली और अंजाला ने उसे लोरा के पास पहुंचाया। लोरा ने जेम्स को रूम 318 में ले गई। जैसे ही वो अंदर गया, एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर ने हमला किया और डरावनी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मॉन्स्टर इतना खौफनाक था कि जेम्स का दिल बैठा और अचानक होश उड़ गए। सीन कट हुआ और पता चला कि यह सब कुछ हो ही नहीं रहा था। यह सब जेम्स के दिमाग में चल रहा था और असल में वो अभी एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में था। जब जेम्स को होश आया तो साइकियाट्रिस्ट ने बताया, तुम काफी महीनों से इलाज करवा रहे हो। जब से मैरी गई है तुम एक गहरे सदमे में हो और उससे बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए हमें तुम्हें शॉक थेरेपी देनी पड़ी। जेम्स ने आंखें बंद की और एक और फ्लैशबैक में उसे दिखा कि वो वहां था जब मैरी मरी थी। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने मैरी को मरते हुए देखा था। जब जेम्स इस सपने से जागा तो साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि मैरी की मौत का असर जेम्स के दिमाग पर इतना गहरा था कि वो असल और सपने का फर्क ही भूल गया और अब हमें उसे उस डरावनी हालत से बाहर निकालना है। जेम्स ने फिर आंखें बंद की और फिर मरिया दिखी। उसने पूछा, क्या तुम साइलेंट हिल में रहना चाहते हो या फिर मेरे साथ इस धोखे से बाहर निकलोगे, असल जिंदगी में वापस आओगे? जेम्स ने फिर एक बार आंखें बंद की और इस बार भी वो मैरी की मौत मानने से इनकार करता रहा। उसने कहा, मैरी अभी भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढूंगा। मरिया को रुकने की आरजू की, लेकिन वो भी वहां से जाने लगी। मरिया के जाते ही जेम्स बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसने पाया कि वो एक आग के दरमियान खड़ी जगह पर था। वहां लोरा के साथ उसने मैरी जैसा एक मॉन्स्टर देखा जो बहुत डरावना था। जेम्स डरा नहीं, उसने सीधे उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़ा और माफी मांगने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी माफी सुनकर वो मॉन्स्टर राख हो गया। जेम्स ने मैरी की लाश देखी। यह देखकर उसे फिर से यह सच याद आया कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं और यहाँ हमें मैरी की मौत का राज भी पता चला। असल में मैरी को अपनी शादी से खुशी नहीं थी। उसकी जिंदगी बहुत तकलीफदेही हो गई थी और जेम्स ने उसे धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैरी बहुत बीमार हो गई। मरने की कागार पर पहुंची तो उसने जेम्स से कहा, प्लीज मैं यह दर्द और नहीं सहती, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। जेम्स ने बहुत दिल पर पत्थर रखकर मैरी को जीवित मौत दी, क्योंकि वो मैरी का दर्द नहीं देख सकता था। फिर अचानक जेम्स फिर एक बार अपनी सोच में चला गया। उसने देखा कि वो मैरी की लाश गाड़ी में रखकर नदी में धकेल दे रहा था और फिर सीन कट होकर वही जगह आई जहां फिल्म की शुरुआत में जेम्स और मैरी की मुलाकात हुई थी। यह पता चला कि दोनों साइलेंट हिल वापस नहीं जा रहे थे, बल्कि किसी और जगह जा रहे थे। अब यहाँ एक नया राज पर्दा पड़ा था और इसी राज के साथ फिल्म की कहानी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी साइलेंट हिल 2 की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल और डरावनी कहानी थी, जिसमें एक टूटा हुआ आदमी अपनी मोहब्बत को ढूंढता है, लेकिन असल में वो खुद अपनी सच्चाई से भाग रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मूवी ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली वीडियो में हम एक और मस्त और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।